हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज है थर्सडे और दिन के टाइम मैं डॉक्टर के पास गई थी और इंजेक्शन जो है वो लगवा के आई हूँ प्रोजेस्टेरॉन का। बट जो करंट हालत है उसमें ब्लीडिंग कंटिन्यू है, तो स्पॉटिंग मुझे जो है वो चालू आई थी। मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था। तो डॉक्टर ने 2-3 दिन वेट करने के लिए बोला है फॉर टेकिंग एनी डिसीजन, क्योंकि अगर ये सर्वाइवल वाली नहीं है तो जल्द से जल्द जो हो जाए वो ठीक होगा। तो मैंने अपने आप को बहुत मेंटली प्रिपेयर करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा बच्चा है 10 महीने का और मुझे ये पता है कि पता नहीं यार, कई बार चीज़ें ऐसे होती है कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करते एंड हो जाता है। तो देखते 2-3 दिन में अगर सब कुछ सही हो जाता है तो ये चीज़ बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो जाएगी एंड हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी कि आगे चलिए कुछ भी ऐसा हो नहीं रहेगा कि हाँ कि सेकेंड बेबी चाहिए या कुछ, तो ये हो जाएगा। पर देख रहे हैं हम लोग वही। तो इंजेक्शन लगवाया है। मुझे पेन जो है वो काफ़ी है, पेट में मुझे क्रैम्पिंग हो रही है, लाइक क्रैम्पिंग जो है वो कंटिन्यूटी में हो रही है। क्रैम्पिंग मुझे 1 हफ्ते से हो रही है, पर वो बेली बटन के आसपास में जो क्रैम्पिंग मुझे हो रही है। काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो भी चला गया है, क्योंकि मुझसे कुछ खाते ही नहीं वो हो रहा। डुगू की टाइम पर ऐसा था कि मुझे पता भी नहीं चला और वो प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ थी। एंड मेरी इस वाली प्रेगनेंसी में मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है अभी कि मेरे ना पैर बहुत भारीपन है पैरों में अभी से। इसके टाइम पे मुझे ना ड्यूरिंग 7th या 6th मंथ हल्का भारीपन लगता था, बट इतना नहीं जितना इसमें। तो मेरा अभी से ऐसी हालत हो रही है कि पूछे मत। हम लोग को जाना था क्या बोलते हैं इन लोगों के सूट फाइनल करने, क्योंकि डुगू का बर्थडे जो है वो आने वाला है आफ्टर 1 महीने के बाद। उसका फर्स्ट बर्थडे है, तो अभी तो घर भी निकलना है और उनका सूट भी फाइनल करना है। तो कल मैं अपना एक इंजेक्शन लगवाने जाऊंगी और उसके बाद फिर इन लोगों का जो सूट का काम है वो फाइनल, लाइक उनका डिसाइड हो गया है। बस कपड़ा सेलेक्ट करके फाइनल कटिंग के लिए देना है और उसको, और 10 दिन में वो हो जाएगा, क्योंकि घर के लिए भी निकलना है मुझे। बहुत सारे काम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुझे काफ़ी सारे कपड़े जो थे वो वॉश करने लगाने थे, क्योंकि पैकिंग जो है वो भी से करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसमें आगे क्या होना है और आगे कौन सा प्रोसीजर होना है, क्या नहीं होना है। तो पता नहीं यार, एक साथ बहुत सी चीज़ें जो है ना वो हो गई, हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड वही सब हुआ है कि आफ्टर योर डिलीवरी मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी, या तो आप कोई मेथड करा लीजिए या ऑन पिल चले जाइए, या फिर थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आप पीरियड ना ट्रैक कर पाओगे ना ओव्यूलेशन ट्रैक कर पाओगे। और उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट होते हो और वो सही है प्रेगनेंसी तो फिर भी ठीक है, बट अगर आपके साथ मेरे जैसा कुछ हो रहा है तो आप लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा। 1 हफ्ता हो गया मैं कभी ग्लूकोज चढ़वाने जा रही हूँ, कभी डॉक्टर के पास आ रही हूँ। इतनी सारी मेडिसिन कंटिन्यू हो गई बिफोर प्रेगनेंसी टेस्ट। तो वही सब चीज़ें हैं कि सब गड़बड़ा गया आपस में सब कुछ जो है ना वो। तो चलिए अभी थोड़ा सा काम करते हैं और थोड़ा सा दिमाग से। डॉक्टर ने बोला ज़्यादा सोचो मत, जो भी है मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे पहले भी जब डुगू के टाइम पे पेंट लाइन थी तो उन्होंने बोला था ज़्यादा मत सोचो। हार्ट बीट थोड़ी लेट आई थी डुगू की, बट उन्होंने तब भी बोला था कि ज़्यादा मत सोचो। तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा एंड डुगू अब हमारे लोग के साथ में। तो हम सिर्फ भगवान जी से प्रे करेंगे कि जो भी हो सब अच्छे से हो जाए। गिर जाएगा बेटा, इधर आ जाओ। ये तो इतना भगाता है ना मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि इतनी जल्दी और ये सब क्यों। तो आपको बात बताऊँ, आफ्टर योर डिलीवरी आपको डॉक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली बर्थ कंट्रोल, या अगर आपका सेकेंड हो गया तो फैमिली प्लानिंग या कॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सजेस्ट करते हैं। तो मेरी जो थी 3 महीने तो कुछ भी नहीं चल रहा था आफ्टर C-सेक्शन। फिर 4th-5th मंथ से जो था मैंने टैबलेट्स जो थी लेना शुरू किया, लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना शुरू किया। इस महीने अगर आप लोगों को याद है तो गूगल चला गया और वो जो टाइम था और अभी तक का टाइम है तो करीबन मान के चलिए 12 से अभी जो मैंने अभी 31 को टेस्ट किया, आज 2 तारीख है। मैं ऑफ पिल थी, और ऑफ पिल इसलिए क्योंकि मैं लेना ही भूल गई। हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, मैं रेगुलरिटी में बर्थ कंट्रोल पे थी। मुझे ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ जो कंडीशन चल रही है वो हम लोग के कारण ही चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आफ्टर गूगल ऐसा हुआ कि वो स्किप हुई है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। इवन मुझे पता है अभी तक याद नहीं थी, और जब मैंने टेस्ट किया था उस टाइम में मुझे लगा कि हाँ हो गया। तो वही
सब चीज़ें जो थी उसके कारण हुआ है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा लगता है आपको, क्योंकि एक बच्चा बहुत छोटा है, मेरे लिए डुग्गू बहुत छोटा है, वो भी 11 महीने का नहीं हुआ है, अभी थोड़े दिन में हो जाएगा पर अभी हुआ नहीं है। और वो अभी पूरी तरह से मुझ पर डिपेंडेंट है, एंड अभी मेरे पर एक और लाइफ भी डिपेंडेंट है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अगर आप 2 से ज़्यादा पैड सोक कर रहे हो दैन आपको आना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मुझे 1-2 घंटे में जाना पड़े, क्योंकि थोड़ा इंक्रीज़ हुई है वो चीज़। और आपको पता है मैं चाय बनाने गई थी, मेरे पास पत्ती नहीं थी, मुझे चाय की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मुझे लगा चाय बना रही थी, तो मैं चाय बनाने गई, पत्ती नहीं थी, इतनी सी पत्ती से मैंने चाय बनाई, उसका खाना चढ़ाया कि अगर मेरे को एकदम जाना पड़ गया तो वो करते हैं। पता नहीं यार, मैंने आई थिंक पिछले ब्लॉग में जब मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई, बहुत ओपनली बताई है, क्योंकि उस चीज़ को हाइड करने का भी कुछ वो सेंस नहीं बनता था हम लोगों का। और काफ़ी पता है मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मेरे को अंदर से काफ़ी गिल्टीनेस हो रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना ऐसे नहीं चलती है जैसे चलती है। मेरे को कई बार अपने ऊपर जब गुस्सा आता है ना, वो वाला गुस्सा आ रहा है कि ये जो चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी मैं मेरी पहचान में, जिनके 6 महीने में, 6 महीने में तो प्रेग्नेंट हो गई। आई थिंक मेरी ही सिस्टर इन लॉ हैं, वो 6 मंथ का सिजेरियन था एंड 6 मंथ बाद उनको कंसीव हो गया था, एंड दोनों बच्चे बहुत हेल्दी हैं। बट मेरा केस जो अभी एकदम उल्टा चल रहा है, क्योंकि डुग्गू के केस में ऑलरेडी स्टार्टिंग में हार्ट बीट नहीं आई थी, एंड दैट कॉम्प्लिकेशन बाद में आप लोग को पता है कि क्या हुआ है। तो दूसरे में भी हम लोग सर्वाइव कराने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि मेरे चेहरे से आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतनी उस पर कैसे हूँ, तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ। आई थिंक मेरे साथ पूरी इतने सालों से यही हो रहा था कि टेस्ट पॉजिटिव आता था, उसके 2 दिन बाद या तो पीरियड आते थे, या फिर 8-9 हफ्ते होने के बाद बच्चे की ग्रोथ नहीं होती थी, एंड ये सब चल रहा था। तो अब कुछ भी फोर्सफुली जो है हम लोग नहीं करना चाहते कि फोर्सफुली करें और उस चीज़ को सर्वाइव कराएं, एंड फिर 3-4-5 महीने बाद वो हो जाए। और मुझे तो पता है रात तक कभी नहीं लग रहा, मुझे इस तरह से क्रैम्पिंग हो रही है और फ्लो जो है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, इसलिए मैंने पहले ही उसमें वो कर दिया था। और 4 वीक्स बहुत अर्ली होता है किसी भी स्कैन के लिए, तो कभी 4 वीक्स में स्कैन नहीं कराना चाहिए, कुछ नहीं आता है। बट कहीं ना कहीं एक टॉपिक, और मुझे ना क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग हो रही थी। अब समझ में आया, मुझे खुश क्यों हो रहा है, इतनी खुशी क्यों रही है, अब समझ में आ गया मम्मा को। तो चलिए मैं अभी जाती हूँ, थोड़ा सा खाना वो करती हूँ, चाय लेती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स हो रही हूँ। मैं पता आराम ही आराम कर रही हूँ, मेरे को फिलहाल आराम की काफ़ी ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज आई थिंक मैंने परसों व्लॉग किया था, थोड़ा बहुत जो किया था, उसके बाद से मेरी थोड़ी तबीयत जो थी, थोड़ी क्या यार बहुत ही ज़्यादा है कि बहुत अनवेल फील करी थी, एंड वो जो स्पॉटिंग मैंने आपको बताई थी वो क्लियर ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो गई और मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर के पास कल हम लोग गए हैं शाम में, और उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको पता है, जैसे मैंने आपको पिछले जब मैंने आपको इस बारे में बताया था उसी टाइम में मैंने बताया था कि स्पॉटिंग हो रही है। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या था कि इतनी डार्क लाइन आई, और आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी डार्क लाइन, मैंने आप लोग को बोला था मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी इतनी डार्क लाइन, जितनी भी हमने देखी। और हम लोग का पूरा प्लान था कि हम इसको रखेंगे ही रखेंगे, और बढ़ जाते बच्चे साथ में। हाँ, डिफ़िकल्टी बहुत हो रही थी, क्योंकि डुग्गू को उठाना तक मेरे लिए इतना भारी होने लगा था अभी बीच में कि कल डुग्गू रो रहा है तो मेरे को उठाना है। राजा भी पूरे टाइम घर में अवेलेबल नहीं रहते, पर वो 2-3 दिन से घर में ही थे साथ में, और अभी भी वो घर पे ही है कि जब तक मैं रिकवर ना हो जाऊँ। फिर कल डॉक्टर के पास गए शाम में, फिर ड्रिप लगवाई है। मेरे पूरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है। एक्चुअली मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं उठती या बात करती, मेरे से हो ही नहीं रहा था। परसों मैंने बात करी है, उसके बाद से मेरे से इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठ के बात भी करती या वो थी। मैं एकदम कंटिन्यूटी में बेड रेस्ट पे थी। जो मेरी हाउस हेल्पर उसने मुझे इतना हेल्प किया है कि उससे मैंने दाल चावल रोटी वगैरह बनवा ली। तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि डॉक्टर ने कोई प्रोसीजर किया हो, DNC या फिर मेडिसिन वाला,
क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है वो हो रही है ब्लीडिंग। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि 15 दिन वेट करके एक सोनोग्राफी करानी है, और सोनोग्राफी कराने के बाद भी अगर कुछ ऐसा बचता है या कुछ भी है तो फिर वो देखेंगे कि कौन सा प्रोसीजर करना। फिर शायद DNC होगा, 15 डेज़ वेट करने के लिए बोला। तो मेडिसिन दी नहीं उन्होंने, क्योंकि मेडिसिन तब दी जाती है जब आपको हल्का फुल्का हो रहा है और बच्चा उस बीच में वो हो रहा है। तो 2 दिन प्रोजेस्टेरॉन लगा मुझे, परसों लगा था एंड कल लगा, और उसके बाद फिर ज़्यादा ही हो रही थी। पता है एक बार और हम लोगों ने लगवाया था यार, इतनी डार्क लाइन पहली बार आई फर्स्ट टाइम। ही वाज वेरी हैप्पी। राजा उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं था, पता है माँ खराब हो रहा है वो देश। ही इज लाइक कि अरे यार, राजा को पता क्या लग रहा था, मेरे पास कुछ कमेंट्स आए वो आ थे। जाता है यार अपना। राजा कह रहे थे कि अच्छा है, और राजा कुछ लोगों ने कहा था कि ट्विंस है, कि डार्क है ऐसा, कि हाँ बहुत लोग कह रहे हैं। ही इज लाइक कि ट्विंस है। ओह माय गॉड, मैंने बोला फिर ही बहुत मुश्किल है। तो मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं होता, मैं हूँ ना, मैं सब मैनेज करवा देता हूँ, मुझे सब पता चल गया ये कैसे मैनेज कराना है, एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये बोले तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करना एकदम। मेरे से उसी दिन बोलते तुम एकदम आराम करना, कुछ मत करना, बेड से हिलना मत, मैं सब कुछ कर दूंगा। मतलब ये ऐसे उसमें थे, तो थोड़ा सा लग रहा है अंदर से, पर ज़्यादा हम लोग नहीं ले रहे स्ट्रेस। अगर मैं पहले की तरह होती तो मैं भी बहुत ज़ोर से कैमरे के सामने रो रही होती, पर क्योंकि डुग्गू है हम लोगों के पास में, और कहीं ना कहीं उसको वो भी इफेक्ट होगा, और 2-3 दिन से वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ भी है, क्योंकि उसको वो हम लोग के पेट पे बैठ के कूदता है, खेलता है। मैं खेलने नहीं दे रहा, अलग कर रही थी, रो रहा था, पता है रो रहा वो बेचारा, क्या वो खड़ा होने की कोशिश करता है पेट पे। हाँ अभी सब कर रहा है वो। तो राजा बार से हटा रहे थे, वो रोना शुरू कर रहा था, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी। ब्लॉगिंग भी नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे बात ही नहीं करती बन रही थी। आज थोड़ी सी ऐसा लगा कि हाँ एनर्जी आई है, और ड्रप आज मैं एक और लगाऊंगी, और फिर मैं थोड़ा सा बेटर फील करूँ। और उसके बाद पता क्या है, घर भी निकलना है हम लोगों को, मेरे घर, और शॉपिंग सब तो सब कुछ वो हो गया। पता एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कि जो हम लोग बहुत ज़्यादा क्रेव करते थे इस चीज़ के लिए कि हो जाए, देखिए अभी भी नहीं हुआ क्योंकि पता ही नहीं था, और बहुत अर्ली थी। लाइक इतने दिनों में तो पीरियड भी वो नहीं होते हैं आपके, 4 वीक्स 3 डेज, है ना, कि आप 6 वीक पे करते कि एक हफ्ता तो मिस करोगे 28 डेज की साइकिल में। तो वो इतना ज़्यादा छोटा था, और वही है। तो हम लोग वही कल बात कर रहे थे कि यार हो गया तो कुछ नहीं होता, चलो हो। तो वो था, मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया था। कौन है यार? हाँ, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था आप लोगों को कि ये कुछ वायबल नहीं लग रही थी मुझे। ये वही लग रहा था केमिकल ब्लाइटेड ओवियम, वही लग रहा था, क्योंकि जब से मैंने टेस्ट किया था तब से वो स्पॉटिंग मुझे कंटिन्यू हो रही थी। अभी इतने सारे काम पड़े हैं मेरे, इतने सारे जाने का काम पड़ा हुआ है, पूरा पैकिंग का काम पड़ा हुआ है, इन लोगों की शॉपिंग मेरी तो हालांकि मुझे करनी ही नहीं थी यहाँ से, इन लोगों की शॉपिंग का काम पड़ा हुआ है। अंदर से मैं इतना वीक हो गई हूँ, कंपनीज के काम पड़े हुए हैं, और वो मुझे कुछ भी करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर मैं ना करीबन 20-25 से 1 महीना रह के आऊँगी। मेरे को पता है मेंटली बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। मेरे को कल तो ऐसा लग रहा था कि मेरे रूम में जाके बंद हो जाऊँ, मुझसे कोई बात ही ना करे। तो काफ़ी ज़्यादा होता है फिज़िकली, मेंटली, सबसे ज़्यादा मेंटली इस चीज़ से जाते हो। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार मैं घर से आ जाऊँ तो हम कुछ परमानेंट ऐसा कुछ कराते हैं 1-2 साल तक, तो कम से कम डुग्गू थोड़ा बड़ा हो जाए, है ना राजा? तब तक बहुत गाड़ी लगा, तब तक जो हम लोग उठाते हैं डुग्गू को, डुग्गू सो रहा है, पता है बहुत हल्ला होता रहता है, तब तक मैं वो ना करूँ कंसीव, क्योंकि पता है आपको फिज़िकली भी जाते हैं, पता है फिज़िकली मैं नहीं रिकवर हुई हूँ। मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं डुग्गू के टाइम पे मेरा 3 महीने इतने स्मूथ थे, इवन फुल प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ थी। यहाँ मुझे ये जो 8-9 दिन गए हैं उसमें ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर चला गया, है ना, पूरा शरीर चला गया, उठने की हिम्मत नहीं बची। कहते ना अंदर से खोखला हो जाता है कि अंदर कुछ बचा ही नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों के पंजों में ऐसे ही लगता था स्वेलिंग आ गई, इतना दर्द। कल तो पता है ऐसा घुटने मेरे बज रहे थे, मेरे कल बहुत ज़्यादा वो थी। तो ये हुआ है, बस आराम किया है और कुछ नहीं किया। अब देखते हैं, 15 दिन में उन्होंने बोला एक स्कैन कराने के लिए, और स्कैन कराने के बाद जो भी हो रहा है अगर है कुछ तो फिर उसको करना है, क्योंकि अभी एकदम अर्ली स्कैन था, अभी भी स्कैन कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि TVS करानी पड़ गई थी
और TVS अब दोबारा तो नहीं करा सकती क्योंकि जो हालत है उसमें TVS नहीं हो सकती है मेरी, कुछ भी है। तो चलिए बस ये मेरे को लगा एक अपडेट दे रहे थे, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और कि बेड रेस्ट करो। मैं तो इतना बेड रेस्ट किया है कि आई थिंक मैंने इतने टाइम में किया ही नहीं हुआ, ये तो डिलीवरी के बाद भी नहीं हुआ। और पता है मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहती हूँ, आफ्टर योर डिलीवरी 2 से 3 साल तक तो मत सोचो क्योंकि आपका शरीर बहुत ज़्यादा चला जाएगा। मेरा 5-7 दिन के अंदर ही अंदर में शरीर बहुत ज़्यादा हो गया। एक्चुअली मैंने रेस्ट भी नहीं किया है, वो जो रेस्ट डिलीवरी के बाद मिलता है प्लीज़ वो रेस्ट करो। अगर आपकी डिलीवरी हुई है या होने वाली है रेस्ट करो, वरना आप पूरी लाइफ टाइम के लिए सफ़र करते हो। कमर का दर्द, और कुछ लोगों को नहीं पता था मेरी C सेक्शन थी। C सेक्शन में और मेरे को पता है हल्का हल्का सा दबाव ना, अब आप बोलेंगे कि इतना छोटा सा तो था, पर नहीं है, हल्का हल्का सा दबाव मुझे मेरे एक साइड पे, टाँके के साइड पे। मैं राजा को बोली थी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ज़्यादा ही सुनो के कुछ हैवी प्रेशर टाइप की फीलिंग आ रही है। देखते हैं अब जो भी है, क्योंकि मेरे को स्कैनिंग करानी पड़ेगी। मेरा केस वो वाला केस नहीं है जो पहले होते थे, और उस टाइम पे मेरे को C सेक्शन हुआ है, वहाँ पे स्कार था जो रिकवर हुआ है 10-11 महीने में, और घर भी जाना है। बहुत सी चीज़ें सर पे पड़ी हुई है और ये ऑल ऑफ द सडन हुआ, और बस यही लग रहा है कि होता तो आराम से अच्छे से हो जाता। फिर हम लोग करते कुछ भी करते कि लोग क्या बोलते हैं किसी को हेल्प पे लगाते हैं। 24 आवर्स के लिए हम लोग सोच रहे थे किसी को लगा लेंगे, और वो डुगू को भी देखती रहती, खाना वाना भी करती रहती। उसके बाद फिर जैसे भी काम होता है मैं कभी कभार ब्लॉग करती, नहीं करती ज़्यादा कि काम ही नहीं करती। एजेंसी से बात तो कर रहा था मैं, बात भी कर रहे थे, तो ऐसा रहता है कि थोड़ा गैप भी मार लेती ब्लॉगिंग में। वो पैसे ज़्यादा ले रहे थे लेकिन 24 घंटे भी थे। तो वो क्या बोलते हैं, फिर मैं जैसे अभी डेली करती हूँ उस टाइम वीकली 2 दिन करती हूँ अपना। हाँ ये रूम भी था, तो मैंने सोचा था कि वो रूम में उनकी अरेंजमेंट कर देंगे जो भी होती, वो लोग वहाँ पे रह लेते, जो भी एक लेडी होती है वो रह लेती, तो एटलीस्ट मेरा सपोर्ट हो जाता। पर ये है कि ये तो सर्वाइवल वाली थी नहीं, बट इनकी बहुत उम्मीदें टूटी। कल रात को बोल रहे थे कि शिवानी नहीं रुक सकता, कि नहीं रुक सकता, कि मैंने नहीं यार नहीं लग रहा, क्योंकि एज अ फीमेल मैं जानती कि हाँ नहीं रुक सकता। पर अब फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके एज अ फैमिली हम लोग को प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि आगे चल के थोड़े टाइम तक, क्योंकि डुग्गू अभी ऐसा है कि वो अभी चलता भी नहीं है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी लग रही थी मेरे को, इतना फुलिश टाइप का भी लग रहा था। जिस टाइम मैंने वीडियो भी डाली थी उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतना फूल टाइप का फीलिंग हो रही है। बट कभी कभी हो जाता है यार, भगवान जब आपको देना चाहते हैं कि, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी तबीयत लगातार ख़राब थी और सब खैर एज अ फैमिली मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। और कुछ लोगों को तो ऐसा रहता है कि होता भी है कंसीव, तो वो लोग आराम से उनका हो भी जाता है आगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें, जब आप नहीं भी प्लान कर रहे हो तब हो जाती हैं वो। खैर जैसा भी है, अभी मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड, और आज से ही काम पे जाना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो मैं ड्रिप लगवाती हूँ, थोड़ा खड़े और अच्छे से होना शुरू करूँ, ताकि ये जो पैकिंग वैकिंग का काम है वो करके घर के लिए निकला जाए, क्योंकि मुझे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ से। और बोझो को भी लेके जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस उसका भी है कि बोझो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो मेरे को उसी का लग रहा है कि हाथ में कैसे लेके जाएंगे। वैसे बीती हो रही, मेरे को डुग्गू को उठाना है, राजा को उसको उठाना है, लग गया जो गया, बहुत सारा दिमाग में पता पूरा भरा पड़ा है। मेरे को ऐसा लग रहा था एक दिन आके पूरी बात बोल, पर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है जो करना है। पूरे कपड़े लगाने, आप सोचिए 1 महीने की पैकिंग भी हम लोगों को करनी, तो पैकिंग कितनी बड़ी होगी। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। एक अपडेट था, और जो भी होता है आपकी किस्मत में उसके लिए परेशान मत हो। मैंने इतने टाइम में सीखा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो टाइम आता है जब तो आपको मिल भी जाता है कि बहुत टाइम में, अगर आप लोगों को लग रहा है इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, जब प्रॉपर टाइम आएगा और मिल भी जाएगा। और पता हम लोग ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर से बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फोर्स करो और कुछ भी करके इसे रखो, क्योंकि आप कुछ भी ले लोगे सर्वाइव नहीं होगी तो नहीं होगी। क्योंकि 2019 में भी ये हुआ था मेरे साथ, पर वो थोड़ी लंबी प्रेगनेंसी थी, आई थिंक 8 वीक्स की थी, या उसकी हार्ट बीट नहीं आई थी। मैंने जैसे ही इंजेक्शन लिए थे, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए थे उस टाइम, एक प्रोजेस्टेरोन का एक और भी लगाया था, और उसके बाद भी वो नहीं रुकी थी, और क्या बोलते हैं नहीं रुकी। और डॉक्टर ने फिर बोला था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है ऐसे में, और फिर वो आगे चल के नहीं, नेचुरल नहीं होता है किसी चीज़ को अननेचुरली लाना। और एक चीज़ और, डुगू की हेल्थ इशू था, वो हम लोग अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए कि वो क्यों हुआ। उसके बाद फिर ये सेकेंड भी थी, तो अब हम इससे बहुत ज़्यादा कोशिश करने में लगे थे कि हाँ हो जाए।
उसके बाद फिर हमने एक टाइम के बाद सोचा कि नहीं अब ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि उसके साथ एक हेल्थ इशू हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि एक और हेल्थ इशू हो जाए। तो फिर हम लोगों को लगा कि वेट करते हैं। और पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग पहले एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराएं। और इस चीज़ की जड़ तो एक हेरिडिटी बोली थी उन्होंने, और क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। और पता है आपको ये जो लैब है ना, उसमें वो वाला स्कैन होता है, स्कैन मेरा नहीं हुआ था, इकोकार्डियोग्राम, वो स्कैन वहाँ पे होता है। वो स्कैन किसी ने प्रिस्क्राइब किया था। जुलाई अगस्त में खुला है या अगस्त में खुला है, जुलाई में, 1 महीने बाद। हाँ, पर मेरे को लगता है कि वो स्कैन हो गया होता तो पता नहीं क्या डिसीजन होता। तो कोई नहीं यार, जो भी है ना लाइफ में, बस आपको खुश रहना है, आपके साथ जो है जैसा है बस खुश रहिए और कुछ नहीं, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। बहुत सारा काम है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं तो बस सबसे ज़्यादा टेंशन इन सब चीज़ों की, अपनी क्या बोलूँ मैं। चलिए बाय।